हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मौजू पर बात करेंगे, डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी। चलिए समझते हैं कि डिहाइड्रेशन क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं डिहाइड्रेशन क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है जिस्म में पानी की कमी हो जाना। ये उस वक्त होता है जब जिस्म से जितना पानी बाहर निकलता है उतना हम वापस नहीं पीते। इससे जिस्म के आज़ा सही तरीके से काम नहीं कर पाते और कमजोरी महसूस होती है। ऐसा कब कब हो सकता है? जब बहुत ज्यादा पसीना आता है, यानी गर्मी के दिनों में या वर्जिश के दौरान, जब बुखार, दस्त या उल्टी हो, जब हम पानी कम पीते हैं, या फिर जब हम ऐसी दवा ले रहे होते हैं जिससे पेशाब ज्यादा आती है। अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन की अलामात क्या हैं। बच्चों में डिहाइड्रेशन की अलामात हैं सूखी जुबान और होंठ, रोते वक्त आंखों से आंसू ना आना, दिन में 6 से कम गीले डायपर्स और थोड़े बड़े बच्चों में 8 घंटे तक पेशाब ना आना, सर का नर्म हिस्सा अंदर धंस जाना, आंखों का अंदर घुस जाना, खुश्क और झुर्रियों वाली जिल्द, तेज और गहरी सांसें, ठंडे और धब्बेदार हाथ पांव। बड़ों में डिहाइड्रेशन की अलामात हैं सर दर्द, उलझन या परेशानी, थकावट, चक्कर आना, कमजोरी, मुंह का सूख जाना या सूखी खांसी, दिल की धड़कन तेज लेकिन ब्लड प्रेशर कम होना, भूख न लगना लेकिन मीठी चीजों की तलब, चेहरे का सुर्ख हो जाना, पाँव का सूज जाना, पट्टों में अकड़न, गर्मी बर्दाश्त न होना या सर्दी लगना, कब्ज, पेशाब का रंग गहरा होना। तो दोस्तों, ये थी डिहाइड्रेशन की अलामात और इससे जुड़ी ज़रूरी बातें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए थोड़े थोड़े वक्फे से पानी पीते रहिए। अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पीने के बजाय दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेंगे तो जिस्म में पानी की मिक़दार मुतवाज़िन रहेगी। प्यास लगने का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि जब प्यास लगती है तब तक जिस्म में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। खास तौर पर गर्मियों में वर्जिश करते वक्त या जब बहुत ज़्यादा पसीना आता है तब पानी और ज़्यादा पीना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्या हम वाकई उतना पानी पी रहे हैं जितना हमारी बॉडी को चाहिए? इसका जवाब बहुत आसान है। मेडविकी का एम आई ड्रिंकिंग इनफ वाटर कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर आपको बताएगा कि आपके जिस्म को रोजाना कितने पानी की जरूरत है। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और अभी अपनी रोजाना की पानी की जरूरत चेक कीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात डिहाइड्रेशन को पहचानना आसान नहीं होता। जैसे बुजुर्ग लोग जो पानी पीना भूल जाते हैं या छोटे बच्चे जो बता ही नहीं पाते कि उन्हें प्यास लगी है। इसलिए हमें अपने खानदान और दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो भी हाइड्रेट रहें। तो दोस्तों, डिहाइड्रेशन को हल्के में मत लीजिए, ये कभी कभार खतरनाक भी हो सकता है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हाइड्रेट रहिए और अपना ख्याल रखिए।